Welcome to Study Hours, and we are going to study about chapter number 3 of NCERT Class 6 Geography. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ द मोशंस ऑफ द अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। वैसे पृथ्वी एक तीसरी प्रकार की भी गति करती है जिसे हम स्पिन बोलते हैं, परंतु उसे वो क्योंकि गति बहुत ही धीमी होती है, उसका एज सच कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हम केवल दो गतियों के बारे में पढ़ेंगे, एक घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। घूर्णन गति क्या कहलाती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पिछले हम लोगों ने चैप्टर में अक्ष के बारे में पढ़ा था कि अक्ष क्या होता है। पृथ्वी का एक वर्टिकल 0 डिग्री पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्ष पर अपने घुमाव का झुका होना, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच की एक काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है वह हमारी पृथ्वी की अक्ष कहलाती है। और इसी अक्ष पर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति जो करती है, इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। इस पृथ्वी अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है उसको ही घूर्णन गति कहते हैं। और परिक्रमण गति किसे कहते हैं? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना, उसको परिक्रमण गति कहते हैं, जैसे कि परिक्रमा लगाना। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा हमारा टॉपिक है, इसमें कक्षीय समतल। कक्षीय समतल को इंग्लिश में ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये हमने बात की थी पहले भी, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए आप ये फिगर देखिए, इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। यह हमारा पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ठीक है। और इस वर्टिकल लाइन की मैं बात कर रही थी आपसे कि पृथ्वी के समतल से एक लंब डालते हैं तो उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उत्तर ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यह हमारी अक्ष कहलाती है। तो हमारी अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण जब विषुवत रेखा पर पड़ता है तो उस समतल को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का कक्षीय समतल कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मे आई प्रोसीड फर्दर। देन पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए इस समय में सिर्फ इसके आधे ही भाग पर रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य जिस दूसरा भाग होता है वो जो सूर्य से दूर, तो वहां रात होती है। ग्लोब पर यह वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जैसे कि यह वृत्त दिख रहा है, इसे जी जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन से, इधर देखिए, यह वृत्त जो है प्रदीप्ति वृत्त कहलाएगा। सूर्य की तरफ वाला हिस्सा जिधर 1 मिनट के लिए हम ये कंसिडर कर देते हैं कि हमारी पृथ्वी सीधी है पूरी, तो यह जो वृत्त बनेगा 90 डिग्री पर एकदम समतल से, कक्षीय समतल से ऊपर भी और नीचे भी 90 डिग्री पर जो यह लाइन बनेगी, जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, इसके इस तरफ दिन ही दिन होगा और इसके इस तरफ रात ही रात होगी। यह हमारा क्या है? प्रदीप्ति वृत्त है, ठीक है। यह प्रदीप्ति वृत्त मीन्स सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। अर्थ डे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो यह पृथ्वी की दैनिक गति है। दैनिक गति क्या है? पृथ्वी एक 24 घंटे में अपना घूर्णन का चक्कर पूरा कर लेती है, जिसे अर्थ डे कहते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तब क्या होगा? प्राचीन भारतीय एक फैक्ट हम जान लेते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन प्लस 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग इस एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं और 6 वर्ष को छोड़ देते हैं। 6 वर्ष को हम क्या करते हैं? आगे लीप ईयर में कंसिडर करते हैं। हर साल 6 घंटे को छोड़ते हुए जब वो 24 घंटे हो जाते हैं तो चौथे साल में हम उसको इकट्ठे एक दिन बढ़ा करके लीप ईयर मना लेते हैं, जब हमारे साल में 366 दिन होते हैं और यही जाकर के फरवरी में जुड़ जाता है एक दिन। तो उस दिन 29 फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है, फरवरी का महीना। अब हम पढ़ते हैं हमारे पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण करने की वजह से ऋतुओं में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। और दिन और रात क्यों होते हैं? घूर्णन गति के कारण होते हैं पृथ्वी के। ठीक है, आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। आइए डायग्राम से देखते हैं। 21 जून की बात करेंगे, यह हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। इधर देखिए, यह हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध हमारा सूर्य की तरफ झुका हुआ है, 21 जून का समय है। दक्षिणी गोलार्ध हमारा सूर्य से दूर से पिछली तरफ से दूर की ओर दूर है। अब हमारे 21 जून में क्या होगा? हम कहाँ रहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो भारत में क्या स्थिति होगी? 21 जून को बहुत ही तेज तरह की ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। ग्रीष्म ऋतु क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम सूर्य के एकदम सामने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 23 सितंबर पर। 23 सितंबर में क्या होगा? पृथ्वी और घूम करके जाएगी तो सूर्य के सामने हमारा रहेगा उत्तरी ध्रुव ही, परंतु अब वो थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा। मतलब सूर्य पर की जो रेखाएं हैं वो हमारे देश पर सीधे ना पड़ करके स्लैंटिंग पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। तो हमारे यहाँ क्या होगा? शरद ऋतु आ जाएगी। और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? वसंत ऋतु होगा। और इसके बाद आगे चलते हैं 22 दिसंबर की तरफ। यहाँ पर हमारा जो पश्चिमी गोलार्ध है वह सूर्य से की तरफ मुख किए हुए है और हमारा जो पूर्वी गोलार्ध है जिधर हमारा देश बढ़ता है इंडिया, वह सूर्य के मुख के विपरीत दिशा में है। तो हमारे यहाँ क्या पड़ेगी? सर्दियां पड़ेंगी 22 दिसंबर में और पश्चिमी गोलार्ध में
जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं वहां पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। और इसके बाद 21 मार्च पे चलते हैं, तो 21 मार्च में क्या है, 21 मार्च में दक्षिणी ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव भी थोड़ा अब स्लैंट हो चुका है। अब जो है, तो इसको समझ पा रहे हो ना आप कि जो है अब सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे देश पर ना पड़ते हुए यह दक्षिणी ध्रुव की तरफ पड़ रही हैं और हमारे तरफ तिरछी किरणें आएंगी, जिसके कारण हमारे यहाँ वसंत ऋतु होगी और दक्षिणी भाग में शरद ऋतु होगी। अब जो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन होता है, इसे हम विषुव बोलते हैं या इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों डेट पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, लगभग क्या पूरी तरह से ही बराबर होते हैं। और 21 जून को उत्तर अयनांत बोलते हैं, समर सोलिस्टाइस बोलते हैं, क्योंकि हमारे यह नाम उत्तरी गोलार्ध के आधार पर रखे हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, इस वजह से इसे समर सोलिस्टाइस बोलते हैं। और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है, इसलिए इसे विंटर सोलिस्टाइस बोलते हैं। यह दक्षिण अयनांत बोलते हैं। और जब हमारे यहाँ दिसंबर में सर्दियां पड़ती हैं तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो वहां पे गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। और वहां पर क्रिसमस का पर्व जो है वह ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण बस वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। एक बार फिर से समराइज करके पढ़ देते हैं। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव की सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में? ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन
पड़ती हैं? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण। Thank you very much. If you like it, hit like, subscribe, press the bell icon, share, and we will meet in another video very soon. Thank you very much.